myself, Yash Sharma. Basically, I am located from Birgaj, Nepal. मडाब ओवरसीज को कैसे सर्च किया, कैसे पता चला आपको मडाब के बारे में, कौन सी कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हैं? एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है और बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मडाब के साथ? इंस्टेंटली सपोर्ट हो जाता है, वो बहुत मैटर करता है। कुछ प्लान किया है एमबीबीएस के बाद का? सर, आपने एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कैसे प्लान किया? कल हमको और कुछ ले कहाँ पढ़ा तो विदेश में पढ़ के आया मेरा बच्चा। एमबीबीएस इंडिया की जगह आपने एमबीबीएस अब्रॉड, किस तरीके से आप फाइनेंशियली उस चीज़ को देखते हैं सर? आज भारत में हम लोग पढ़ते हैं तो लगभग समसम 1 करोड़ 20-25-30 लाख रुपया लग जाता है। हाय एवरीवन, आई एम सुरभि शर्मा फ्रॉम मडाब ओवरसीज और आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो अपनी एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। So myself, Yash Sharma. Basically, I am located from Birgaj, Nepal. So मैंने अपनी +2 वगैरह या स्कूलिंग वगैरह मैंने नेपाल से ही की है और मैंने उसके बाद नीट के लिए इंडिया में प्रिपेयर किया था। फिर मैंने नीट दिया, उसके बाद मेरा नीट में सिलेक्शन कुछ स्कोर के कारण नहीं हो पाया। सो मैंने अब्रॉड ऑप्शंस के लिए चूज़ किया। तो अब्रॉड ऑप्शंस के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया। सो नाउ आई एम प्लानिंग फॉर अब्रॉड ऑप्शंस। मडाब ओवरसीज को कैसे सर्च किया, कैसे पता चला आपको मडाब के बारे में? सो बेसिकली जब मैंने रिसर्च किया तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू या गूगल के थ्रू या यूट्यूब वगैरह के थ्रू तो मैंने मडाब ओवरसीज़ के कुछ पोस्ट वगैरह देखे हैं और मुझे अट्रैक्टिव थोड़ा लगा। तो मैंने सिर्फ इसीलिए मैंने फिर मैसेज वगैरह किया तो और मुझे फिर रिप्लाई वगैरह भी अच्छा आया। तो फिर मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ तो मैं फिर कंसल्ट किया आपसे कि आगे फर्दर प्रोसेसिंग कैसे करनी है। ओके, एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर माय फ्यूचर। ओके, ग्रेट। तो अभी कौन सी कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हैं? सो बेसिकली अभी तो मैं कैंथर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी वियतनाम के लिए अप्लाई कर लिया हूँ मैंने। और अब वहीं के लिए जाना है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है और बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है और सेंट्रली लोकेटेड यूनिवर्सिटी है। तो नॉलेज लेवल या एजुकेशन लेवल भी वहाँ अच्छा है। सो मैंने वही चूज़ किया। तो मतलब आपको लगा कि कैंथर यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है इन फ्यूचर, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह सब आपने रिसर्च किया? हाँ, बहुत फैसिलिटीज़ मैंने मुझे प्रॉब्लम तो फूडिंग के लिए होता है। तो फूडिंग के लिए वही हमारी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अपने हॉस्टल्स वगैरह हैं तो फूडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और बच्ची एजुकेशन वगैरह के लिए तो कैडेवर्स वगैरह की पूरी फैसिलिटी है और वहाँ के प्रोफेसर्स भी जैसे पूरे बच्चों को कंप्लाई करते हैं। तो उस सब चीज़ को मैंने देखा तो मुझे सबसे अच्छे कैंथर यूनिवर्सिटी लगी। तो अभी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मडाब के साथ? काउंसलिंग एक्सपीरियंस, एडमिशन प्रोसेस में आपको कोई कैसे आपकी हेल्प की गई, सारी चीज़ें आप बताइए। अभी तक तो मुझे सबसे बेस्ट ही सर्विसेज मिली है मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे जैसे मुझे जो भी प्रॉब्लम जब आई तो क्या आपने या रवि सर ने हमेशा उसे सॉल्व किया है और इंस्टेंटली सपोर्ट मिला है मुझे। तो इंस्टेंटली सपोर्ट हो जाता है, वो बहुत मैटर करता है। तो बच्चे क्या है कि थोड़ा सोचते नहीं है या जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम नहीं हो पाता है, फिर तुरंत सॉल्यूशन उसका निकल जाता है। तो उसके लिए मुझे बहुत मतलब मैं बेस्ट फील करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा हुआ कि मैंने मडाब को ही चूज़ किया। ग्रेट, थैंक यू सो मच। मतलब आपको कभी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही? आप वहाँ नेपाल में थे, हम यहाँ, तो कभी ये चीज़ फील नहीं हुई? कभी भी ये फील नहीं हुआ। चाहे अब आप वियतनाम में भी थे लेकिन मुझे हमेशा कम्युनिकेट, हमेशा हम लोग के बीच में लिंकिंग वगैरह रहती थी। कुछ भी प्रॉब्लम आता तो हम लोग के में लिंकिंग तो हमेशा रहती थी। जी। तो कभी ऐसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स तो नहीं, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कभी भी गैप नहीं आया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यश, अभी क्या फर्दर प्लान्स, कुछ प्लान किया है एमबीबीएस के बाद का? एमबीबीएस के बाद तो मैंने अब जैसे अब्रॉड के लिए जा रहा हूँ तो मैं अब्रॉड में बेस्ट कंट्री यूएस है। मैं यूएस असेंबली के लिए ही प्रिपरेशन करूँगा क्योंकि वो इंडिया के पीजी वगैरह से भी ज़्यादा मतलब बेस्ट ऑप्शन ही है। और वहाँ की जो सैलरी वगैरह भी है वो सैलरी वगैरह भी वहाँ मतलब इंडिया से और हम जैसे नेपाल से तो बहुत अच्छी है। तो वहाँ एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा वहाँ रहने पर और मतलब कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेंगी। तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया है आप कि एमबीबीएस के बाद आप US पीजी के लिए US और यूएस असेंबली वगैरह क्या भी साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, राइट? असेंबली प्रिपेयर करूँगा और फिर वही जॉब भी वही अगर हो तो प्लान किया है। जॉब भी प्लान किया। चलिए, फ्यूचर सपोर्टिव रहे। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच यश। मैं यश शर्मा का डैडी बोल रहा हूँ। सत्यनारायण शर्मा मेरा नाम है। मेरा शुरू से एक तो लक्ष्य था कि मेरा बच्चा भी विदेश पढ़ने जाए। तो हम कोशिश भी किए थे कि कहीं
भारत में भी हो जाए, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा करके बांग्लादेश या चाइना वो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो हम सोचे कोई थर्ड कंट्री निकाला जाए, तो सब मिलकर ये वियतनाम का अच्छा है। हमको भी इतना खुशी लगा कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, और सब आप लोग का व्यवहार वातावरण सब समझे, तो हमको बहुत खुशी लगा, अच्छा लगा, सब बढ़िया लगा। सर आपने MBBS अब्रॉड के लिए कैसे प्लान किया, मतलब MBBS अब्रॉड का आपका क्या आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था या किस तरीके से आपका रहा? और MBBS का प्लानिंग तो शुरू से था। अब कोशिश भी किए थे कि भाई कहीं भारत में हो जाओ, क्योंकि भारत में हम लोग परिवार वगैरह से, हम लोग तो नेपाल से रहते हैं, तो सोचे कि चलो भारत में अपना परिवार है, भारत में हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जब मेरा बेटा जब सब पता होता लगा कि चारों तरफ खोजबीन किया, तो वियतनाम बहुत अच्छा लगा। और हम भी सोचे कि साला वियतनाम जाने को मिल रहा है तो कम से कम फॉरेन कंट्री जाएंगे। कल हमको और खुशी लगे, कहाँ पढ़ा तो विदेश में पढ़ के आया मेरा बच्चा, एगो हमको भी गर्व होगा, मेरा भी थोड़ा जी छाती फूलेगा, इस हिसाब से MBBS अब्रॉड आपने चूज किया। फाइनेंशियली सर आपका मतलब कैसा रहा, कि आपको क्या लगता है MBBS इंडिया की जगह आपने MBBS अब्रॉड, किस तरीके से आप फाइनेंशियली उस चीज़ को देखते हैं सर? सबसे पहली बात यह है कि आज भारत में हम लोग पढ़ते हैं तो लगभग समसम 1 करोड़ 20-25-30 लाख रुपया लग जाता है, और वियतनाम पढ़ने जाते हैं तो आज हम लोग को 40 के एवरेज 45 के एवरेज में हम लोग हो जाता है। और उसके बाद बाहर जाने का स्कोप भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हमको, और स्टेप बाय स्टेप पेमेंट भी हो रहा है, इससे हमको और अच्छा आसान हो रहा है। इसी के हिसाब से आपको MBBS अब्रॉड चूज करने में इजी रहा, और आपके बजट के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ मिल रही है। ठीक है सर, हमारे साथ अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा सर? आपका एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा हुआ कि हम लोग तुरंत नेपाल चढ़कर इंडिया तुरंत पहुंच गए। तुरंत फ़ोन करें, तुरंत आप लोग उठा के हाँ यस, तो उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए और ओके सर, थैंक यू सो मच सर।